सर्वदलीय बैठक के बाद क्या एक आवाज में बात सुनाई देगी अखिलेश प्रताप सिंह? देखिए, मैंने आपको सुना, शाहनवाज भाई को सुना, और जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन जुमलों का जिक्र मत किया करें गंभीर विषयों पे। ये 6 सालों में सिर्फ ये जुमले रहे हैं, और आज इस गंभीर वक्त पे इतनी हल्की जुमले की बात नहीं करनी चाहिए। शाहनवाज भाई ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बात करता है और देश को उन्होंने कहा कि साथ में लेके चलते हैं। शाहनवाज भाई, कोरोना पे आप 54 दिन बाद जागे थे, और चीन के इस हिमाकत पे आप 47 दिन बाद जागे हैं। विपक्ष, सेना के पूर्व अधिकारी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पूरी दुनिया को पता लग रही थी, सरकार के पास तो जानकारियां होंगी ही, लेकिन आप भाजपा के प्रवक्ता लोग और चीन के प्रवक्ता एक भाषा बोल रहे थे कि चीन ने किसी भी भूभाग पे, भारत के भूभाग पे कहीं कोई ऐसी हिमाकत नहीं की है। और धीरे धीरे कलई खुल गई आपकी, जो सूचनाएं आ रही थी वो सत्य थी। ये कंसर्न है, ये चिंताएं हैं देश की। अगर देश की चिंताएं कोई पॉलिटिकल पार्टी, नेता, पत्रकार, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड जनरल्स अगर दे रहे हैं तो इतने अहंकार में मत रहिए, उनकी सुनिए। वो देश की ही बात कर रहे हैं, वो आपके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। आप सही समय पे चेते और जागे होते तो हमारे जवानों को शहादत नहीं देनी पड़ती, आज वो शहीद नहीं होते, हो सकता है बच जाते। लेकिन आप अहंकार में रहते हैं। इसी तरह आप कोरोना में भी अहंकार में थे। आपके अभिन्न मित्र हैं आदरणीय मोदी जी के, चीन के राष्ट्रपति महोदय, लेकिन पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश चीन से और चीन के राष्ट्रपति से गुस्से में है। लेकिन एक लफ्ज भी, एक कदम भी मोदी जी का ऐसा नहीं उठा कि मोदी जी को लगे कि वो अपने मित्र से नाराज हैं। अभी भी क्या मित्रता निभाई जा रही है? कुछ तो करिए अखिलेश जी। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा हो गया। मैं 2 सवाल पूछना हर कोई आपके साथ है, आप कदम उठाइए। मेरा पहला सवाल ये है, तो क्या मैं ये मान लूं कांग्रेस पार्टी मानती है कि सबका साथ सबका विश्वास नहीं हो सकता इस देश में? जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है हाल राजनीतिक पार्टियों का, उस स्थिति में भी जब सेना एलएसी पर तैनात है, सामने खड़े हुए हैं चीन के सैनिक, तब भी यहां आपस में राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, वो चलता रहेगा? क्या मैं मान लूं ऐसा? मैं जवाब दे रहा हूं। इस ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ होना जाना नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए जी, सरकार ने कहा कि जो इनपुट अब आ रहे हैं कि वो हथियार के साथ थे। एक सैनिक के पिता का वीडियो आ रहा है, सरकार वो जस्ट उसका उल्टा आ रहा है। सरकार ने कहा कि कोई हमारे सैनिक पकड़े नहीं गए। सूचनाएं अब कंफर्म हो गई, आपने भी बताया कि हमारे सैनिक पकड़े गए। सर मैंने तो यह बताया कि चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कोई नहीं पकड़ा था हमने। अब भारत सरकार को आप नहीं मानते, चीन की सरकार को तो मानिए कि वो कह रही है हमने किसी को नहीं पकड़ा था। अरे शुक्रवार को कहा उसने, क्यों गलतफहमी पैदा की जा रही है? 10 को छोड़ें। हम कह रहे हैं कि ये सारी बातें वर्बेटम सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि आज के बैठक में मोदी जी, या तो आप मान लीजिए कि फिर ना तो चीन का मानना है ना भारत सरकार का मानना है, कांग्रेस पार्टी की अपनी खुफिया एजेंसियां चल रही हैं, वो खबरें जो दे रही हैं वही आप सही मानेंगे? जो खबरें आ रही यही तो है कि मोदी जी ने अगर कुछ कर दिया तो उसी की ढिढोरा आप लोगों को पीटना है। और जो सब सूचनाएं आ रही है वो सूचना फिर क्या करेंगे? आपको थोड़ा सा भी सवाल पूछ दिया जाए तो आप फिर मिला जाते हैं एकदम, और फिर गाली गलौज वाली स्थिति आ जाती है। आप मेरी उम्र का नहीं, अपनी उम्र का लिहाज कर लीजिए सर। इस उम्र में सफेद बालों में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? बात आप ढिंढोरा पीटना, ये वो। आप सुनिए, अभी 2 सवाल शाहनवाज से पूछूंगा तो आप ताली भी पीटने लगेंगे कि देखिए कितना अच्छा सवाल पूछ दिया। इसलिए मसला ये नहीं है सर, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा हमने किसी को नहीं पकड़ा, तो किसी को तो मानेंगे, या आप मान रहे हैं कि भाई 10 लोग पकड़े थे भारत के? सुनेंगे नहीं, सुनिए, आप लोगों की प्रॉब्लम यही है भाई। बीजेपी का स्थानीय सांसद 10 दिन पहले बताया कि वहां पर चाइनीज घुस चुके हैं, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। छोड़िए, जाने दीजिए पत्रकारों की रिपोर्ट और रिटायर्ड जनरलों की बातों की, लेकिन बीजेपी के सांसद ने बताया, बीजेपी के अरुणाचल के सांसद ने बताया। बात यही है कि बस
किसी की नहीं माननी है, जो सरकार या मोदी जी करेंगे उसी की माननी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।